अपने आप को ऑटो सजेशन देते हुए वो ध्यान करती रही। गुरुदेव, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1.5 महीने के बाद जब डॉक्टरों से मेरी रिपोर्ट देखी तो उन्होंने कहा आप बहुत लक्की हो। गुरुदेव, ये आपके आशीर्वाद का प्रभाव था। आपके चरणों में पुनः कोटिशा नमोस्तु। महाराज श्री, अब मैं शंका रखती हूँ। हम जब फ्लाइट में आ रहे थे, हम सब सहेलियाँ आपस में चर्चा कर रहे थे कि हम दिव्य सामग्री लेकर और विमान में बैठकर नंदीश्वर जिनालय जा रहे हैं जिन बिंबों की अर्चना करने के लिए। तो महाराज जी, हम जब यहाँ आए तो वह उससे ज़्यादा अच्छी फीलिंग यहाँ का नज़ारा देखकर हमें आई। हमें लगा कि वास्तव में हम नंदीश्वर जिनालय में आ गए। तो महाराज जी, मेरी शंका ये है कि वहाँ की जो प्रतिमाएं होती हैं नंदीश्वर जिनालय की, इनका क्या अद्भुत आकर्षण होता है कि जिनको देखकर देवों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। नमोस्तु महाराज। देखिए, नंदीश्वर द्वीप में अकृत्रिम जिनालय होते हैं, अकृत्रिम प्रतिमाएं होती है और वो प्रतिमा ऐसी लगती है जैसे साक्षात भगवान। आपने पूछा वहाँ का क्या आकर्षण होता होगा, वो अपना आकर्षण हो, पर मैं आपके सवाल के उत्तर में एक घटना सुनाता हूँ और मैं समझता हूँ आज के संदर्भ में बहुत प्रासंगिक होगा। रामायण पर आधारित घटना है। रामचंद्र जी के विवाह पंचमी का कार्यक्रम खत्म हुआ। अयोध्या वासियों ने उनके विवाह पंचमी को मनाया और विवाह पंचमी होने के दूसरे दिन माली ने अपने गांव में एक छोटा सा मंडप बनाकर वही उत्सव मनाना शुरू कर दिया। रामचंद्र जी का विवाह पंचमी। कुछ लोगों ने बोला, अरे भाई, कल पूरे अयोध्या वासियों ने इतना बड़ा उत्सव किया और तुम आज अलग से उत्सव कर रहे हो, वहां क्या कमी रह गई थी जो तुम अपना उत्सव अलग से कर रहे हो? पूरे अयोध्या के निवासियों ने इतना बड़ा उत्सव किया और तुम आज अलग से उत्सव कर रहे हो, वहां क्या कमी रह गई थी? तो उसने कहा, वहां सब कुछ था, एक कमी थी। वहां सब कुछ था, एक कमी थी। क्या थी? मैं नहीं था। समझ गए? तो नंदीश्वर द्वीप चाहे कितना आकर्षक हो, एक कमी है, हम नहीं हैं। तो हमारे लिए यही नंदीश्वर द्वीप है, उससे कम नहीं। श्री विद्या विराट मंडल बड़वानी से और तैयार हैं इसी साइड से ही। नंबरिंग गड़बड़ होने के कारण मैं आपको नाम दे रहा हूँ। श्री सेनजी रानी सेठी। ऐसा नहीं करो, एक इधर करो, उनको सेटिंग में गड़बड़ होता है। विद्या विराट मंडल की ओर से आपको त्रिबार नमोस्तु गुरुवर। हे गुरुवर, पहले तो मेरा आपसे निवेदन है कि एक बार आप हमें नंदीश्वर की यात्रा करवा दीजिएगा। मेरा प्रश्न है, हे गुरुवर, गृहस्थी में रहकर परिवारजन व बच्चों से मोह को कम कर पाना कठिन होता है। इस अवस्था में हम भविष्य की चिंताओं को जो उनके प्रति हैं उससे हम भागे भी ना और उन्हें वर्तमान पर हावी भी ना होने दें। उनका समाधान करते हुए वर्तमान को प्रसन्नचित्त होकर कैसे गुजारें? गुरुवर, शंका का समाधान कीजिए। बहुत छोटे में कह रहा हूँ, भविष्य की व्यवस्था करो, भविष्य की चिंता मत करो। भविष्य की व्यवस्था करना समझदारी है और चिंता करना पागलपन। हमारी जो जवाबदारी है, हमें उसका निर्वाह करना है। आप व्यवस्था कीजिए, व्यवस्था में कोई कोताही मत रखिए, सतर्कता के साथ काम कीजिए, लेकिन अपने मन में व्यर्थ की शंकाएं हावी न होने दीजिए। अगर आपको कर्म सिद्धांत पर प्रगाढ़ विश्वास होगा तो आपके जीवन में ऐसी दुविधा कभी नहीं होगी। आइए श्रीमान सुरेश चंद्र जी काला परिवार बड़वानी से। यह प्रश्न है कि सुरेश काला बड़वानी से उपस्थित हूँ। आप कौन? नाम बोलिए अपना। गुरुवर के चरणों में मेरा त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी शंका महामंडल विधान से है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वक्त थम जाए और हमेशा विधान करते रहें? गुरुवर, मेरी दूसरी शंका ये है कि 64 मंडलों में श्री जी विराजमान है और सभी का मुंह आमने सामने जब हम बैठते हैं तो हमारी पीठ दूसरे श्री जी को लगती है, तो क्या इसमें हमें दोष नहीं लगता?
और तीसरी बात ये है कि 9 बार ही मंत्र बोलना चाहिए या एक बार से भी हमारा मतलब विधान पूरा हो जाता है? प्रश्न करने का अवसर दिया था, प्रश्न पत्र बोलने का नहीं, और आपने तो एक साथ 3 बोल दिया। चलिए, आपने पहला क्या पूछा था? क्या ये वक्त थम जाए और ये हमेशा के लिए विधान रह जाए। बड़ा सीधा सा उपाय है। भगवान के चरण को अपने हृदय में अंकित कर लो, वक्त थम जाएगा, जीवन का संविधान बदल जाएगा। दूसरी बात आपने बोला 9 बार ही क्यों बोलते हैं? दरअसल ये एक एक मंत्र एक एक पूजा है, और पूजा तब होती है जब जल गंध अक्षत आदि हम लोग पूरा बोलें। तो जलम निरुपामति स्वाहा, चंदनम निरुपामति स्वाहा 9 पूरा बोलें। तो उसमें हम पहले ऐसा भी कराए, लेकिन 9 बार बोलने में ये हुआ कि अगर धीमे धीमे बोले तो सुबह से शाम हो जाए, और हड़बड़ में बोले तो लोगों को बस द्रव्य उठाने में टाइम लग जाता था। फिर कईयों को तो थोड़ी गर्दन में भी प्रॉब्लम होने लगी, स्पॉन्डिलाइटिस की। तो जयपुर के बाद हमने थोड़ा परिवर्तन किया कि इसको 9 बार बुलवा दिया जाए और जलादि अर्घ के हिसाब से 9वें में अर्घ शॉर्ट फॉर्म में कर लिया जाए। 9 बार बोलने का प्रयोजन ये है कि इस निमित्त से जल चंदन गंध अक्षत आदि के मंत्र का उच्चारण आपके द्वारा हो जाए, और जो अर्घ है उसमें तो जलादिक सब है ही, तो ये उसमें आ गया। अगर हम चाहें तो केवल एक बार अर्घ बोल करके भी काम कर सकते हैं। अब रहा सवाल, आमने सामने भगवान है तो पीठ लगती, तो आपका विवेक है, पीठ लगा के क्यों बैठते हैं? आप भी एक दूसरे के आमने सामने बैठो ना, व्यवस्था तो ऐसी दी है। अब भगवान के सामने मुंह करके नहीं बैठो, दाएं बाएं बैठो, तो पीठ नहीं लगेगी, आपका विनय भाव बना रहेगा। सामने की जगह तो छोड़ने के लिए आपकी टेबलें भी उसी तरीके से लगाई गई है, इसलिए आमने सामने न बैठें। हाँ, आगे उपस्थित हों बाकानेर से श्री शरण जी रानी सेठी परिवार, और तैयार हैं श्री सूर्य कुमार जी रेखा जी देहरादून से। सेठी परिवार की तरफ से त्रिबार नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि छत से पानी टपकते हैं तो दीवार कमजोर होती है, ये तो सभी जानते हैं, पर बुजुर्गों की आंखों से टपके तो परिवार कमजोर होता है, ये क्यों नहीं मानते? दीवार की मजबूती तो अच्छी सीमेंट चुनकर भी की जा सकती है, पर परिवार की मजबूती किस सेटलमेंट को बुनकर करें? कृपया शंका का समाधान करें गुरुदेव। बहुत अच्छा वाक्य आपने कहा है कि घर की दीवार चूती है तो मकान कमजोर होता है। छत से अगर पानी चूता है तो दीवार कमजोर होती है, और बुजुर्गों के आंखों से अगर पानी गिरता है तो परिवार कमजोर होता है। दीवार को तो हम सीमेंट के घोल से पक्का बना सकते हैं, कमजोर होते हुए परिवार के लिए हम क्या करें? सीधा उपाय है, पहली कोशिश करो कि परिवार कहीं से कमजोर होए ही नहीं, और यदि परिवार कमजोर हो रहा है तो एक दूसरे के बहुमान और एक दूसरे के प्रति उदारता की भावना का सीमेंट उसमें डालना शुरू कर दो, परिवार अपने आप मजबूत हो जाएगा, फिर हमें ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उपस्थित हो मंडल नंबर 43 के पुण्यार्चक श्रीमान सुनील कुमार जी रेखा जी देहरादून से, और तैयार रहें श्री राजकुमार जी पाटनी बड़नगर से मंडल नंबर 40 के पुण्यार्चक। गुरुवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हमारा मंडल अनेक प्रदेशों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। पूना से, महाराष्ट्र के पूना से, वाकड़ से चक्रेश कुमार जैन, और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर नकुड़ से विजय कुमार जैन, और देहरादून से हम लोग आए हैं, और वहाँ के समाज ने आपको चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु 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 अर्जित की है, स्वीकार कीजिए। गुरुवर नमो अस्तु नमो अस्तु नमो अस्तु। गुरुवर, हम सबकी जिज्ञासा ओम ह्रीम नानोमोदित वचन क्रोध समरंभ स्वात्म उपलब्धि प्राप्ताय नमः का भाव समझने की है।
आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु देखिए, नमोस्तु। नानुमोदित वचन क्रोध संरंभ सात्मोपलब्धि प्राप्ताय नमः। देखिए यहाँ पर मन वचन काय के द्वारा क्रोध मान माया और लोभवश समरंभ समारंभ आरंभ कृत कारित अनुमोदन से हमसे जो हुआ है उससे रहित सिद्ध परमात्मा की आराधना है। हमारे सिद्ध परमात्मा कर्म रहित हैं और उनके अंदर किसी भी प्रकार का पाप नहीं है। तो इस मंत्र में है नानुमोदित, हालांकि हिंद संस्कृत में अनानुमोदित बनता है, लेकिन यह आप लोगों की भाषा को सरल बनाने के लिए नानुमोदित लिख दिया गया। जिनने किसी का अनुमोदन नहीं किया, वचन रूप क्रोध के समारंभ का जिनने कभी अनुमोदन नहीं किया है, ऐसे अपने स्वरूप को प्राप्त सिद्ध परमात्मा को हम नमन करते हैं। चलिए, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। आगे मंडल 40 के पुण्याजक श्रीमान राजकुमार जी पाटनी बड़नगर से, और तैयार हैं श्री नरेश जी फूलचंद जी पहाड़िया काका जी सुसारी से, मंडल नंबर 45 के पुण्यार्जक। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि मनुष्य का चेहरा ही उसका आईना होता है। जैसा हमारा चेहरा होता है वैसा ही दर्पण में के प्रतिबिंब में दिखाई देता है। हे गुरुदेव, मनुष्य के चेहरे से उसके हाव भाव कैसे पढ़ लिए जाते हैं? सुंदर व हसमुख चेहरा किस नाम कर्म प्रकृति के उदय से होता है? मेरी जिज्ञासा का समाधान दीजिए। देखिए, वक्तम वक्ति ही मानसम, मनुष्य का मुख ही उसकी मानसिकता को बताता है। अंग्रेजी में आप लोग बोलते हैं फेस इज द इंडेक्स ऑफ हार्ट। मुखाकृति से, भाव भंगिमा से व्यक्ति के मनोभावों को समझा जा सकता है। आपने पूछा है कि हसमुख चेहरा किस नाम कर्म के उदय से मिलता है, तो देखिए, मन में प्रसन्नता और खिला हुआ चेहरा दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सुंदर चेहरा हो पर खिला हो ये कोई ज़रूरी नहीं। सुंदर चेहरा तो शुभ नाम कर्म के उदय से होता है, लेकिन प्रसन्नता भरा चेहरा शाता के उदय से या समता की साधना से मिलता है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं। अगर किसी के समता का अभ्यास है तो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आप उसके चेहरे को कमल की तरह खिला हुआ देखेंगे, और किसी के हृदय में समता का आभास नहीं है तो सब प्रकार की अनुकूलता में भी आप उसे रोता हुआ देखेंगे। तो चेहरे की प्रसन्नता हमारे रूप पर निर्भर नहीं है, हमारे अंतरंग के भावों पर निर्भर है। और इस अंतरंग के भावों में यदि कर्मशास्त्रीय भाषा में बात करें तो शाता के उदय में स्वाभाविक रूप से प्रसन्नता दिखती है, लेकिन समता हो तो हर पल प्रसन्नता रहती है, उसमें कोई कमी नहीं होती। गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। आइए, मंडल नंबर 45 के पुण्याजक श्रीमान नरेश जी फूलचंद जी पहाड़िया काका जी सुसारी से उपस्थित हों, और तैयार हैं श्री प्रकाश चंद जी भंवरलाल जी पाटवादी परिवार इंदौर, मंडल नंबर 42 के पुण्यार्जक। नमोस्तु गुरुदेव, मैं राजेश्वरी थोरा इंदौर से, मेरे और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलो। गुरुदेव, जैसे र बीजाक्षर अग्नि का प्रतीक है, वैसे ही स बीजाक्षर से अनेक सद्वाक्यों का गठन होता है, जैसे सहिष्णुता, संवेदनशीलता, सदाचार, समानता, समरसता, संस्कार आदि। ऐसे अनेक शब्द स बीजाक्षर से बनते हैं, अर्थात स लगते ही शब्द का वजन बढ़ जाता है। तो स का अर्थ क्या है? समाधान करने की कृपा करें। देखिए, स में ही समाधान है, समझ गए? जो सावधान करे, जो समाधान करे, जो समता दे, सरलता दे, संतुलन दे, वो स है। देखो, एक बार की बात, मैं क्षुल्लक अवस्था में था, गुरुदेव सर्वार सिद्धि पढ़ा रहे थे। जब मैं संघ में था तो काफ़ी प्रश्न किया करता था, तो एक किसी विषय में
काफी देर तक विमर्श चल रहा है। मैं प्रश्न पर प्रश्न कर रहा था, गुरुदेव उत्तर दिए जा रहे थे। एक कोई बात बात में मेरे मुंह से निकल गया, यही तो उलझन है। माने बात गुरुदेव ने कुछ कही, हमने कहा बस यही तो उलझन है। मेरे मुंह से जैसे ही निकला यही तो उलझन है, गुरुदेव ने मेरी बात को पकड़ा और आपके स को जोड़ा। उन्होंने कहा कुछ नहीं, समता का स ले आओ, सारी उलझन सुलझन बन जाएगी। समझ गए? तो उलझन में स लगा दो सुलझन, तो सारे उलझनों को सुलझाने का बीज स है। चलिए उपस्थित हों श्रीमान प्रकाश चंद जी भंवरलाल पाटवादी इंदौर से 42 नंबर पुण्यायक और 27 नंबर पुण्यायक अनुपस्थित हैं। अतः 44वें नंबर पुण्यायक श्री कैलाश चंद जी फूलचंद जी जैन बड़वा से उपस्थित रहें। हेलो, हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हम अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए उन्हें अच्छी से अच्छी स्कूल में पढ़ाते हैं, अच्छे से अच्छे कॉलेज में पढ़ाते हैं कि वो अच्छे आगे जाके बन सके। और हम चाहते हैं कि अगर हमारा समाधि मरण हो तो हम सही गुरु की शरण में जाते हैं, सही पुरुषार्थ करते हैं। आपने कहा कि पुरुषार्थ जल्दी चालू कर दे, वो भी कर दिया, पर क्या यह है संभव कि आदमी को समाधि मरण मिल जाएगा? उसके पुरुषार्थ का उसको फल मिलेगा ही? देखो, क्या मिलेगा ये दिमाग में मत लाओ, क्या करना है ये दिमाग में रखो। मिलेगा नहीं मिलेगा संशय क्यों? मुझे क्या करना है ये मुझे ध्यान में रखना है, और जो मुझे करना है यदि वो मेरे ध्यान में होगा तो निश्चयतः मुझे वो परिणाम भी मिलेगा जो मैं चाहता हूं। आगे उपस्थित हो श्रीमान कैलाश चंद जी फूलचंद जी जैन बड़वाह से 44 नंबर पुण्यायक, और तैयार हैं 46 नंबर पुण्यायक श्री सुनील चंद जी सिंघई हैदराबाद से। ओ बोलिए, जल्दी बोलिए, इतिहास खड़े करें। है कि नहीं है? अगला बोलिए। सुनील चंद जी सिंघई हैदराबाद से, और अंतिम पुण्यायक आज के श्री अभिनंदन जी जैन भोपाल से तैयार रहेंगे। हेलो हेलो, मैं कैलाश चंद जैन जैन बसरूज बड़वा मुनि श्री मल्ली सागर जी की जन्मस्थली बड़वा से सकल दिगंबर जैन समाज बड़वा का त्रिकाल नमस्तु। आपके चरण महाश्री बड़वा नगरी पर आगमन हो। महाराज श्री आपके प्रवचन में कई बार सुना है कि प्रतिक्रिया करने से बचना चाहिए, लेकिन महाराज जी को कोई कहता है कि बोलना और प्रतिक्रिया करना कभी कभी जरूरी है, लेकिन संयम और सभ्यता का दामन नहीं छूटना चाहिए। तो ये कैसे हो सकता है? कृपया 4 बातों के माध्यम से हमें समझाने की कृपा करें। हाँ, 4 बातों के लिए समझने के लिए विधान समापन का इंतजार करें। रोज 4 बातें होती है, फिर आपको बताऊंगा। मैंने आपसे कहा प्रतिक्रियाएं कम करें, और यदि कहीं प्रतिक्रिया करना जरूरी भी हो तो सकारात्मक प्रतिक्रिया करें। एक बात बोलूं, ये उत्तर भी एक प्रकार की प्रतिक्रिया है। आपका प्रश्न एक क्रिया है तो उत्तर उसकी प्रतिक्रिया है, पर जब सकारात्मक प्रतिक्रिया होती है तो समाधान मिलता है। अगर प्रतिक्रिया नकारात्मक हो जाए तो उलझने खड़ी हो जाती है, तूफान खड़ा हो जाता है। तो हमें जब भी जहाँ तक बने सकारात्मक प्रतिक्रिया देनी चाहिए। नमस्तु नमस्तु नमस्तु। आइए श्रीमान सुनील चंद जी जैन हैदराबाद से सिंघई जी, और अंतिम 48वें पुण्यायक आज की श्रीमान अभिनंदन जी जैन भोपाल से तैयार रहेंगे अपने परिवार के साथ। बोलिए। सुनील चंद जी सिंघई हैदराबाद से उपस्थित हों, जल्दी करें। बोलो भाई। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिवर, हमारे परिवार की ओर से और हैदराबाद की ओर से आपको नमोस्तु। प्रश्न ये है मुनिवर कि इस आशय का प्रश्न तो काफ़ी आपके मंच पर आया है, पर हम जैसे अल्पमति लोगों को आपका अभी भी मार्गदर्शन अपेक्षित है। हम लोग दान तो करना चाहते हैं, करते हैं, पर कभी कभी दुविधा मन को अनिश्चय की स्थिति में ला देती है कि यदि परिवार में कोई आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हो तो उसे सहायता दें। मंदिर में, क्षेत्र में, गौशाला में, जीव रक्षा में, विद्यादान में, कहाँ अर्थदान करें? सबसे ज़्यादा तकलीफ तब होती है जब ज्ञान के अभाव में कुछ भी नहीं होता या समय से नहीं होता। दान की भी एक सीमा होती है जिसके अंदर हमें निर्धारण करना होता है कि किसे किस क्रम में दें। इसलिए मुनिवर आपसे ये मार्गदर्शन हमें अपेक्षित है कि आप हमें
बताएं, क्योंकि सब लोग पुण्य के चक्कर में अपना पारिवारिक और सामाजिक दायित्व का निर्वाह नहीं करते। देखिए, आपसे एक बात बोलता हूँ, हालांकि पहले भी कई बार मैंने ये बताया है, आज एक लंबे अंतराल के बाद ये प्रकरण छिड़ा है। 2 शब्द है, इम्पोर्टेंट और अर्जेंट। क्या बोल रहा हूँ? इम्पोर्टेंट और अर्जेंट। जो इम्पोर्टेंट होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन कभी कभी कोई अर्जेंसी आ जाती है तो हमें इम्पोर्टेंट काम को भी छोड़ना पड़ता है। जानते हैं कि वो कम महत्वपूर्ण है, फिर भी अर्जेंट कुछ ऐसा आ गया तो छोड़ना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का समय मिल गया, ठीक 7:30 पर अपॉइंटमेंट है, और आप उनके चेंबर में जाने को है, निकले हैं, दरवाजे तक पहुंच गए, अंदर एंटर होना है, और आपको शौच की बाधा हो गई। अब क्या करोगे? इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करने के लिए अपने कपड़े खराब करोगे कि पहले अर्जेंट काम निपटाओगे? बोलो सिंह जी। पहले तो अर्जेंट। समझ गए ना? तो जब कोई अर्जेंट काम दिखता है तो इम्पोर्टेंट को गौन करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक बात बताऊं, बाधा आने पर संडास में जाना समझ में आता है, पर 24 घंटे संडास में ही बैठे रहना ठीक बात नहीं है। समझ में आ गई ना बात? मैं समझता हूं अब ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं होगी। चलिए आइए श्रीमान अभिनंदन जी जैन भोपाल से, और तैयार हैं 47वें नगर पुण्याजक आ चुके हैं, वे तैयार रहेंगे। बोलो अभिनंदन जी बोले। जो तैयार है उनको दो ना पहले। अभिनंदन जी बोलिए। भैया आपका सीक्वेंस इधर ही चल रहा है। हेलो महाराज जी, मेरा व नेहरू नगर समाज का मैं प्रदीप जैन महावीर मेडिकल सागर परिवार से 47 नंबर मंडल, हमारा मंडल महाराज जी चेंज हो गया था। हाँ चलो बोलो। हाँ नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर मेरा प्रश्न है, आचार्य श्री का एक हाइको है कि वियोग नहीं दुख का कारण तो संयोग ही है। तो गुरुवर मेरा प्रश्न है कि कुछ संयोग तो हमारे हाथ में है नहीं, तो इन संयोगों को दुख का कारण कैसे माने, और इस हाइको में आचार्य श्री का क्या दृष्टिकोण रहा है, कृपया शंका का समाधान करें। देखो, संयोग को दुख का कारण आपने क्यों बोला? जब तक संयोग को दुख सुख का कारण मानोगे तो वियोग दुख का कारण बनेगा, और जिसके लिए संयोग सुख का कारण नहीं है उसके लिए वियोग दुख का कारण नहीं है। तो बस संयोग और वियोग में स्थिरता लाने का यही एक मंत्र है। संयोग को हम सुख का कारण मानना भूल जाएं, वियोग हमें कभी दुखी नहीं बनाएंगे, हम सुख और दुख दोनों में क्षमता रखने के अभ्यासी बन जाएंगे। उपस्थित हो नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। पुण्याजक श्रीमान अभिनंदन जैन भोपाल से, और तैयार हैं डॉक्टर केम गंगवाल पुणे से। महाराज जी, मेरा व नेहरू नगर जैन समाज भोपाल का त्रैबार नमोस्तु। मेरी शंका है कि जिन सहस्त्र नाम में भगवान की 1008 नामों में क्रमांक 330 पर एक नाम निर्गुण कहा गया है, जबकि भगवान तो गुणों की खान है, अतः किस अपेक्षा से उन्हें निर्गुण कहा गया है? देखिए, रजोगुण तमोगुण सतोगुण के रूप में भी गुण माना जाता है, उसकी अपेक्षा से भगवान को निर्गुण कहा। चलिए एक महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। ओहो, मेरा प्रश्न है कि जिन को सम्यक दर्शन हो जाता वो क्या सभी मोक्ष गामी होते हैं? पक्के में जो मोक्षगामी होते हैं उन्हीं को सम्यक दर्शन होता है। चलिए नमोस्तु महाराज जी। श्रीमान डॉक्टर केम गंगवाल साहब पुणे से अपनी बात भी रखेंगे और प्रश्न भी रखेंगे संक्षेप में। और हाँ। संक्षेप में तैयार हैं श्रीमान अशोक जी रानी जी दोषी इंदौर से। आत्मा के डॉक्टर मेरे गुरुवर, शत शत नमन। गुरुदेव, आपने आज जीव दया की बात कही थी, और जीव दया के क्षेत्र में आपके प्रेरणा से करीबन पिछले 20 साल से मैं काम कर रहा हूं, और उसी संदर्भ में एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। गुरुदेव, आपने जो प्रेरणा दी थी जनवरी में, पूरा ये जो मांझा की वजह से, पतंग की मांझा से वजह जो पंछी घायल होते थे, आपके प्रेरणा से हमने
विद्या प्रमाण रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और उसके माध्यम से 212 पंछी हम बचा पाए और 48 लोगों की मदद कर पाए। यह बहुत बड़ा काम हुआ। उसमें एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ गुरुवर, कि एक बच्चे ने मुझे कहा कि आप मांझा तो इकट्ठा लोगों को बचा रहे हैं, मगर पेड़ों पे जो लगा हुआ मांझा है वो क्या होगा? और उसने थोड़ा मांझा निकाल के दिया था। गुरुवर, आपके ही ये प्रोजेक्ट में हमने ये मांझा इकट्ठे करने वाले को एक 500 रुपए दिए और पूरी पहाड़ियाँ जो पूना के बाजू में है मांझा से मुक्त हो गई। जीवदया का बहुत बड़ा संदेश आपने दिया। गुरुवर, आपके ही प्रेरणा से हमने ये बर्ड फीडर्स भी बनाया है और ये 52 गजा के क्षेत्र में 1008 बर्ड फीडर्स हमें लगाने का संकल्प हमने किया है गुरुवर। और उसके साथ साथ पंछियों को फीडिंग तो करेंगे, मगर वो घोंसले नहीं बना पाते आजकल, क्योंकि सीमेंट के जंगल बन गए हैं। तो उसके लिए ये कार्डबोर्ड के घोंसले भी हमने बनाए हैं, तो वो भी हम यहाँ लगाना चाहते हैं ताकि जीवदया का बहुत बड़ा काम हो। गुरुदेव, आपकी ही प्रेरणा है और आपके आशीर्वाद से 52 गजा में फीडर तो लगाओ, फीड भी लगाना पड़ेगा कि बिना फीड के फीडर का काम क्या होगा। हालांकि 52 गजा में तो नैसर्गिक निवास स्थान है, यहाँ गोरैयों की आवाज रोज सुनने को मिलती है। बहुत ही ये अब छोटे गांवों में ही रह गया। हालांकि राजस्थान में हमें गोरैया सुरक्षित दिखी, शहर और गांव सब बड़े शहरों में तो और ये बहुत अच्छा उपक्रम है। मैं तो चाहूँगा कि जो लोग हैं, जहाँ भी आप अपना घर बनाएं, पहले घरों में ताके मौके होते थे, अब पूरा आप पैक कर देते हैं तो इनके लिए कोई बसेरा नहीं होता। ये इस तरह के घोंसले और उनके लिए दाना चुगने की व्यवस्था हम सबकी सकारात्मक अहिंसा का आधार है, जरूर करना चाहिए। गुरुदेव, ये मंदिरों में लगाए तो ये निर्माल्य का जो चावल रहते हैं वो चला सकते ये फीडर में डाल दिया तो कोई दिक्कत रहेगी? बहुत सुंदर। थैंक यू। उपस्थित हो नमस्ते गुरुवर। नमस्ते। अशोक जी, रानी जी दोषी इंदौर से तैयार हैं। उत्कर्ष जैन सागर से इंजीनियर वंडर सीमेंट। जल्दी बोले अशोक जी। नमोस्तु महाराज श्री। उत्कृष्ट परम पवित्र आराधना पर्व धूमधाम से चल रहा है, जिसके कारण पूरे देश में और सबके घरों में और सारे मंदिरों में और 52 गजा क्षेत्र में इसकी गूंज सुनाई दे रही है। ओम ह्रीम असी आवसा नमः का जो मंत्र है वो हमें रात और दिन गुंजायमान कानों में होता रहा है। प्रश्न मेरा इसी से महाराज श्री की, यह विधान जो है अष्टानिका पर्व में ही क्यों होता है, सामान्य दिनों में क्यों नहीं? दूसरा इसी के साथ इसकी अर्घावली से लेकर एक प्रश्न है कि ये आप जो 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 करते हैं, तो इसके कारण पुरुष वर्ग जो क्या रहता है, उनको लगता है कि इसमें बहुत टाइम लगता है, तो पुरुष वर्ग कट जाता है। अब महिलाएं तो अक्सर क्या है कि उत्कृष्ट धार्मिक कार्य करती है, तो वैसे ही उनका सबका मोक्ष मार्ग का टिकट पक्का है। लेकिन मेरा कहना है कि इसमें पुरुष वर्ग को जोड़ा जाए इस विधान, और चूंकि आप इस विधान के कुलाधिपति बन चुके हैं, सारा विधान कराते कराते सारे देश में ये हो चुका है कि प्रमाण सागर जी महाराज इस विधान को करा सकते हैं, जितना अच्छा कोई भी नहीं करा सकता है। तो मेरा प्रश्न है कि इसमें पुरुष वर्ग की सहभागिता जुड़े, इसका कुछ इस तरह से सिस्टम करें महाराज। हम तो बहुत बढ़िया सिस्टम बना रहे हैं, विधान के संशोधन की जगह पुरुषों की धारणा में संशोधन करने का, और ऐसा प्रयास करेंगे। इस बार भी विधान में अनुपाततः 40 और 60 का रेशियो है। हाँ, ज्यादा नहीं, थोड़े से कमजोर पड़े हैं, पर अगले विधान में कहीं ऐसा भी हो सकता है कि 60 और 40 हो जाए। ये पुरुषों में परिवर्तन करें। हम विधान को क्यों बदले, अपनी दृष्टि बदले, और ये परिवर्तन होना चाहिए। ये हमारी तपस्या है, हमारी आराधना है, हमें खूब भाव भक्ति से इसे पूरा करना। उपस्थित होने गुरु भक्त श्री उत्कर्ष जी जैन सागर से, और तैयार रहे हैं सुश्री उन्नति जैन सागर से, कोऑपरेटिव ऑफिसर इंदौर। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, आजकल हम देख रहे हैं कि मैचिंग का ज़माना है, चाहे वो मोबाइल का कवर हो या फिर सीट का कवर हो, और अब तो घर का डेकोरेशन भी मैचिंग पे डिपेंड हो गया है। महाराज जी, अब तो लोग शादियां भी एप्लीकेशन ऐप की जगह मैच कर रहे हैं, शादियां भी एप्लीकेशन की जगह मैच कर रहे हैं। एप्लीकेशन शादियां भी एप्लीकेशन ऐप की ऐप पे मैच कर रहे हैं, पर महाराज जी हमारी सोच और हमारी एक्टिविटी मैच नहीं हो पा रही, तो इसे मैच कैसे करें? देखो, जब तक और चीज़ों को मैच करने के चक्कर में रहोगे तो सोच मैच नहीं होगी। अगर हम और चीज़ों को हटा दें तो हमारी सोच बड़ी अच्छे से मैच होगी। इसका सीधा सा उपाय है, आध्यात्मिक दृष्टि जिसके अंदर होती है उसकी सोच समान होती है, और भौतिक दृष्टि जिनकी होती है उनकी सोच असमान होती है। तो हम अपनी सोच को आध्यात्मिक बनाएं, हमारी सोच सबसे मैच हो जाएगी। उपस्थित हो उन्नति जी जैन सागर से ही,
और तैयार हैं डॉक्टर सुभाष जी, मोनिका जी शाह, मुंबई से ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। बोलो महाराज जी, आज हाल ही में एक आयोजन देखने के सामने आया जिसमें देश के सबसे धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी के बेटी की शादी हुई। इस शादी समारोह में कई सेलिब्रिटीज आए और एक जैन समाज के लिए बहुत ही गर्व की बात यह हुई कि शादी का शुभारंभ नमोकार मंत्र के साथ हुआ। इसे हम जैन समाज ने व्हाट्सएप और फेसबुक पे बहुत ही जोरों शोरों से उत्साह के साथ साझा किया। लेकिन महाराज जी, यथार्थ में हम जैन समाज के युवा और युवती इस जैन पद्धति पर आधारित शादी पर इतना ज्यादा उत्साह नहीं दिखा पाते हैं। तो क्या महाराज जी, इन जैन समाज की शादियों के प्रति उत्साह कैसे बढ़ाएं, या फिर फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करके हम गर्व महसूस करें? देखिए, बात बिल्कुल सही है। मुझे भी किसी ने बताया कि विवाह मंडप में शुरुआत नमोकार मंत्र से हुई। ये नमोकार मंत्र की सार्वजनीन उपादेयता का एक बहुत प्रौढ़ प्रमाण है और इसे हमें सबको हर्षित होना चाहिए। लेकिन जो बात तुमने कहा है कि हम जैन लोग अपने समारोहों में इसे कितनी प्रमुखता दें, वस्तुतः हमें निष्ठावान होना होगा। सीख लेनी चाहिए कि हम जब कभी भी अपने कोई मांगलिक कार्य हो, धार्मिक कार्य हो, तो उसकी शुरुआत में हम ऐसे कार्य करें, क्योंकि हमारे सारे पापों के प्रणाश। विनायक यंत्र की पूजा हमारे यहाँ होती है, नमोकार मंत्र भी उस घड़ी बोला जाता है, लेकिन जिस समय ये यंत्र की पूजा होती है लोग मजाक करते रहते हैं। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। विवाह के काल में हमें तो चाहिए कि विवाह मंडप में पूर्ण पवित्रता हो। मैं एक घटना आप सबको बताता हूँ। झारखंड में बिहार करते समय में एक छोटे से गांव में था, पेटरवार में, बोकारो जिला में। अचानक हमारा पहुंचना हो गया। छोटा सा गांव था, छोटी सी धर्मशाला थी और वहाँ एक साहू परिवार के विवाह के लिए नीचे का फ्लोर दिया हुआ था। जैन समाज की धर्मशाला थी, वहाँ और कोई धर्मशाला थी नहीं। अचानक हमारा वहाँ पहुँचना हुआ। समाज के लोगों ने मुझसे कहा, महाराज शादी के लिए दिया हुआ है और आप आए हैं, हमारे पास कोई अल्टरनेट नहीं। बोले कोई बात नहीं भाई, वो लोग हैं सो हैं, अब हम तो हैं, तुम्हारा पहले से तय है, कुछ वेन्यू चेंज हो नहीं सकता। हम ऊपर थे और हमने सोचा आज तो रात खराब होगी। गर्मी का ही समय था, अप्रैल का महीना था, महावीर जयंती और होली के बीच का। हम दालान में थे, नीचे चौक में उनका मंडप था। मैं देख करके आश्चर्यचकित रह गया। उन लोगों ने जिस अनुशासन का परिचय दिया वो बहुत ही प्रशंसनीय था। न तो कोई शोर किया, लेकिन उनके यहाँ जो पानी ग्रहण का संस्कार था उसमें सारे परिवार के लोग बैठ करके जिस तरीके से उनकी पूजा में सम्मिलित हुए सारे बाराती, जैसे आपके यहाँ कोई विधान होता है वैसे वो सम्मिलित हुए। तो मैंने कहा ये है निष्ठा। आपके यहाँ विवाह के समय जो मूल पानी ग्रहण की क्रिया होती है, जिसकी अनुमोदना के लिए आपको बुलाया जाता है और आप जाते हैं, उस समय सच्चे अर्थों में देखा जाए तो आप धर्म की असाधना करके आते हो। वहीं यंत्रराज विराजमान है, वहाँ खाना पीना हो रहा है, जिनवानी हो रही है, जिनवानी के साथ मखौल मजाक हो रहा है और पंडित तक का अपमान कर देते हैं। ये एक नई शुरुआत हमें करनी चाहिए कि पानी ग्रहण के संस्कार के समय पूर्ण शांति का और पवित्रता का वातावरण बनाएं, क्योंकि उन मंत्रों का पूरा उपयोग, उसमें पीठ का मंत्र का भी प्रयोग होता है, पुण्याह वाचन भी होता होगा। ये जीवन के लिए मंगलकारी क्रियाएं, उसमें आप सबका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। जो नहीं होता इससे परिणाम बिगड़ जाते हैं, हमें ध्यान रखना चाहिए। महाराज जी, हम लोग भी जल्दी से मंडल लेके विधान करें, आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद। आइए श्रावक श्रीमान डॉक्टर सुहास जी, मोनिका शाह जो व्रती है, मुंबई से ट्रस्टी गायतन के। तैयार हैं श्रीमती मंजू जी अजमेरा इंदौर से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, अभी अभी एक नोबेल प्राइज मेडिसिन में डॉक्टरों को दिया गया, जिन्होंने ये शोध लगाया कि अगर कैंसर को ठीक करना है तो 15 दिन में एक दिन निर्जल उपवास करना चाहिए, जिससे टी सेल
मजबूत होती है जो कैंसर के सेल्स को ख़त्म करती है। मैं बम्बई में डॉक्टर हूं और मेरे पास बहुत जैन पेशेंट्स पूरे भारत के टाटा हॉस्पिटल में कैंसर के लिए आते हैं और उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो ये हमारे जैन समाज में इसका विश्वास क्यों नहीं है कि हम 15 दिन में एक बार उपवास करके कैंसर को दूर रख सकते हैं, इसके बारे में प्रकाश रखें। देखिए, बहुत अच्छी बात पर आज आपने फिर से ध्यान आकृष्ट कराया। यद्यपि ये बात कई बार आई, ऑटोफिजी इसे बोलते हैं। और आपने कहा कि जैनों का उपवास में ज़्यादा विश्वास नहीं है। हालांकि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ उपवास के प्रति जैनियों का जितना विश्वास उतना किसी का नहीं। जैनियों में आज भी व्रत उपवास का बहुत चलन है और बहुत सारे जैन उपवास करते हैं, उनमें आप भी शामिल हो। बहुत सारे लोग हैं, इस सभा में कई लोग शामिल हैं, अभी भी कर रहे हैं। वो तो करते ही नियमित उपवास वाली बात कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, जिस अनुपात में उपवास होना चाहिए वो नहीं दिखता। उपवास का नाम सुनते ही लोग घबराते हैं, अरे इससे हरासमेंट होगा। नहीं, ये प्रयोग सिद्ध बात है और अनुभव सिद्ध बात है। हम लोग जब उपवास करते हैं दूसरे दिन अपने आप को ज़्यादा तरोताज महसूस करते हैं। हाँ, दीर्घ उपवास आप करते हैं तो ठीक नहीं होता। लगातार उपवास करते हैं तो आपको कभी कभी उसका विपरीत असर पड़ सकता है, या प्रकृति के एकदम प्रक्षुब्ध रहने पर आप उपवास करते हैं तो असर आप पर पड़ सकता है। लेकिन आप अभ्यास करिए, शरीर की अनुकूलता को मेंटेन रखते हुए अगर आप उपवास करेंगे तो कभी कोई दुष्परिणाम नहीं आएगा और हमें इसे बढ़ाना चाहिए। मैं तो एक बात कहता हूँ, न केवल उपवास, पूरी तरह जैन जीवन शैली को अपना लो, कोई जानलेवा बीमारी तुम पर हावी नहीं होगी। शिक्षिता करें मंजू जी मेरे उपस्थित हूँ जल्दी से इंदौर से, और तैयार हैं सुश्री कृति अरविंद जैन जबलपुर से, ट्रस्टी गुणायतन। नमस्ते महाराज जी, एक नए पीढ़ी के द्वारा पूछा जाने वाला प्रश्न आपके सामने रख रही हूँ। छन्ने के छिद्र आंखों से दिख सकते हैं, लेकिन उसमें से छाने जाने वाले जीव हैं वो बहुत सूक्ष्म है, तो वो कैसे हम लोग उसमें से मतलब उनको प्रूव करें किस तरीके से? देखिए, बात सही है, हम जीवों को नहीं छानते हैं, हम अपनी भावना को छानते हैं। और जब हम छन्ना लगाते हैं, जो हमारे पास साधन है हम छान रहे हैं, इससे हमारी भावनात्मक करुणा पल जाती है। बाकी जीव जाए या न जाए, स्थूल तो बच ही जाते हैं। इसलिए हम वो तर्क से नहीं जुड़ते हैं कि छन्ना लगाने से क्या फ़ायदा। हम तो ये देख रहे हैं जीव बचे या न बचे, हमारे बचाने का भाव बचा रहना चाहिए। नमोस्तु महाराज। उपस्थित हो मंजू जी आज मेरा इंदौर से, और कृति तैयार है। गुरुदेव के चरणों में शत नमन, शत नमन, शत नमन। गुरुदेव, घर में विशेषकर वृद्धजन की मृत्यु के पश्चात परिवार में कितने शोक में रहना चाहिए एवं 13वीं के पश्चात बोली लगाकर तथा भगवान के अन्य भक्ति में शामिल होना सही है या गलत है? अगर समाज में प्रतिक्रिया हो तो उस परिवार में समाज की प्रतिक्रिया को कहाँ तक नज़रअंदाज करना चाहिए? देखिए, हमारे शास्त्रों का विधान है कि जन्म और मरण का सूतक 10 दिन और 12 दिन का होता है, 3 पीढ़ी तक। और देव पूजा और पात्र दान से ग्रहित शुद्ध होता है, उसका सूतक समाप्त होता है। 12वें के बाद जो आप लोग 13वां करते हैं, 12 दिन का सूतक होता है। 13वें दिन आप शांति विधान करते हैं और उस दिन 4 प्रकार का दान देते हैं। तो देव पूजा भी हो गई और पात्र दान भी हो गया, आपका सूतक उठ गया। अब ये आपकी रूढ़ी है कि हमारा 40 दिन का शोक है, 1.25 महीना 40 दिन। और ये है कईयों के यहाँ तो पति की मृत्यु के बाद स्त्रियों को मंदिर नहीं जाने देते हैं। ये रूढ़ीवादी बातें हैं, शास्त्रों में कहीं नहीं है। तुम बाकी कामों में तो शौक अपनाओ और धर्म के काम में शोक। घूमने नहीं जाते क्या? व्यापार धंधे में नहीं जाते क्या? मूवी देखने नहीं जाते क्या? सारा काल और शादी ब्याह टाल देते हो क्या? ये सब बातें बिल्कुल ही रूढ़ीवादी है। धर्म शास्त्र की दृष्टि से इसका कोई निषेध नहीं। आज तो मेरे पास जब मनावर का परिवार आया
और आज सुबह से उनने पुण्यार्जक बनकर शांति धारा करने का सौभाग्य पाया। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मेरे कमरे में आए तो मैंने कहा बहुत अच्छा काम किया तुम लोगों ने, और आप लोगों को भी अनुमोदना करनी चाहिए। अज्ञानता भरी आलोचना करके किसी के मन को आहत करना घोर अधर्म और पाप है। ऐसा कभी मत करना, और किसी की बातों में मत आना। ये तो 1 दिन 2 दिन पीछे हो गए, अगर संयोग होता तो मैं तो और प्रमुखता से यहाँ बिठाल देता। इसमें क्या बात हो गई? हम धर्म का कार्य कर रहे हैं, धर्म के कार्य में ऐसा किसी प्रकार का शोक नहीं है। श्रीमती श्रुति की नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। हम मंडल गुरुदेव, हम मंडल पे सब अक्षर देख रहे हैं, उसके सबके मतलब होते हैं। ऐसे ही हमारे नाम में भी अक्षर होते हैं, तो हमारे नाम का, उन अक्षर का क्या किसी के जीवन संस्कार में कुछ फर्क पड़ता है? उसका भी मतलब देखो, मैं सिद्ध करूं फर्क पड़ता है तो पड़ता है, और करूं नहीं पड़ता है तो नहीं पड़ता है। समझ गए? अब जैसे दुनिया के लोग बोलते हैं कि संयुक्त अक्षर से नाम नहीं होना चाहिए, हमारा नाम संयुक्त अक्षर से है सर। हमारे गुरु नाम गुरु ज्ञान सागर जी का संयुक्त अक्षर से है, तो क्या बिगड़ा? बहुत से ऐसे हैं कलोड़े लाल पर फकीर चंद है, और बहुत सारे ऐसे फकीर चंद हैं जो करोड़पति हैं, है ना। एक बुंदेलखंडी कहावत सुना करके तुम्हारी बात पूरी कर देता हूँ। नाम के चक्कर में ज़्यादा मत उलझना। हालांकि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि तीर्थंकरों के नाम के आधार पर, सहस्रनाम के आधार पर आधारित नाम रखना चाहिए। एक व्यक्ति था, उसका नाम था ठनठनपाल। उसने सोचा मेरा नाम ठीक नहीं है, तो कोई अच्छा नाम रखे। तो घूमा मार्केट में, किसका नाम देखें, तो देखा एक महिला जो चीथड़े पहनी हुई थी और वो कंडे बिन रही थी। उसने पूछा क्यों भाई तुम्हारा नाम क्या है? बोले लक्ष्मी। लक्ष्मी और इतने फटे हाल, बड़ी विचित्र। आगे बढ़ा, एक आदमी हल जोत रहा था और कपड़े के नाम पर आधी धोती पहने हुआ था। उसने पूछा भैया तुम्हारा नाम क्या है? बोले धनपाल। बोले धनपाल और इतना कंगाल, अरे गजब। आगे बढ़ा, एक शव यात्रा चल रही थी। शव यात्रा में देखा, पूछा भाई कौन मर गए? बोले अमर सिंह। कौन मर गए? अमर सिंह। तो उसने कहा लक्ष्मी कंडा बीनती हर हाके धनपाल। लक्ष्मी कंडा बीनती हर हाके धनपाल, और अमर सिंह भी मर गए, हम नोने ठन ठन पाल। नमोस्तु।